हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। क्या हाल चाल। मैं एक दिन का आर के स्मार्ट एकेडमी में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। ठीक, हम लोगों ने पीछे पहले पढ़ा था कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। आज पढ़ेंगे हम लोग पहले कुछ पढ़े थे जिसमें हम लोग द्रव्यमान प्रतिशत निकालना, जिसमें हम लोग आपको बताया था द्रव्यमान प्रतिशत निकालने के लिए। आज हम लोग पढ़ेंगे आयतन प्रतिशत और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत निकालना सीखेंगे, जिसमें से हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाएंगे। ये हमारे कराने का मतलब मकसद ये है कि इस वाले जो चैप्टर है इसमें बहुत सारे, मतलब कि अधिकतम बहुत इस वाले चैप्टर से ये जो प्रश्न आते हैं ना, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है इस वाले से। तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि ये जो द्रव्यमान और आयतन प्रतिशत हम लोग आज पढ़ेंगे, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो हम थोड़ा सा पीछे का एक बार दोहरा देते हैं क्या क्या होता है, इसके बाद फिर आगे चलते हैं। हम लोगों ने क्या पढ़ा था उस दिन? द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है? द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है? देखिए, किसी विलयन में उपस्थित पदार्थ की मात्रा या विलेय पदार्थ की मात्रा को क्या बोलते हैं हम? द्रव्यमान प्रतिशत। मतलब कि विलयन में उपस्थित, विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। ठीक है, क्या कि किसी विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की जो मात्रा होती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? द्रव्यमान प्रतिशत। आज द्रव्यमान प्रतिशत निकालने का तरीका क्या होता है, इसके थोड़ा सा, इसको निकालने से पहले हम थोड़ा सा और बता देते हैं आप लोगों को विलेय और विलायक के बारे में। विलेय और विलायक, देखिए इस वाले चैप्टर में ना ये जो विलेय है और विलायक है बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे। ठीक है, क्योंकि सवालों में ना विलेय और विलायक जो महत्वपूर्ण बहुत ज्यादा महत्व करेंगे इसमें। ठीक, तो इसको अगर आप नहीं जानेंगे तब आप लोगों को सवालें नहीं आएंगे सही से। ये जानना आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, विलेय और विलायक के बारे में जब तक नहीं जानेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। देखिए, जो द्रव्यमान प्रतिशत जब हम निकालेंगे तो इसमें देखिए कि क्या द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या होता है। इसके बेस का आता है कि विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान। अब आपने पता है कि जहां पे प्रतिशत लगता है उसके लिए हम क्या करते हैं? गुणे में 100 कर देते हैं। इसमें तो अगर आपको सवाल में देगा विलेय और विलेय का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान, तो उसमें आपको पहचानना पड़ेगा। तो आप जानते हैं कि विलेय क्या होता है और विलायक क्या होता है। ठीक है, तो एक बार हम थोड़ा सा और रिपीट कर देते हैं। विलेय और विलेय किसे कहते हैं? विलायक। देखिए, विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? विलेय बोलते हैं, और जिसकी मात्रा अधिक होती है उसको हम विलायक बोलते हैं। ठीक है, इतना तो बात आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद हम थोड़ा सा बता रहे हैं, इसमें थोड़ा एक सवाल लेकर बताते हैं तो लोग, ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए सवाल क्या है हमारा कि 50 ग्राम चीनी को, ठीक है, 50 ग्राम चीनी को 100 ग्राम जल में घोला जाता है तो विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए, ये सवाल आपको मिल गया कि 50 ग्राम चीनी को, ठीक है ना, 100 ग्राम जल में घोला गया है, तो बताइए विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा। तो इसको हम कैसे निकालेंगे? देखिए, इसको निकालने का तरीका क्या है, हमको आपको पहले निकालना होगा। इसमें देखिए कौन सा विलेय कौन सा विलायक, पहले इसको निकालेंगे, पहले ढूंढेंगे आप। देखिए, अभी बताएं कि विलेय किसे कहते हैं। विलेय किसे कहते हैं? विलयन में जिसकी मात्रा क्या होती है? कम होती है, उसको क्या बोलते हैं? विलेय। तो विलेय क्या हो गया? विलेय
बराबर क्या होगा, विलयन में किसकी मात्रा कम है, तो क्या हमारा जो चीनी है 50 ग्राम, ये क्या है, कम है, तो ये हमारा क्या हो गया, विलेय हो गया। और विलायक, देखिए इसमें सवाल में दिया है विलयन, लेकिन विलायक इसमें दिया होगा विलायक, क्योंकि जल क्या होता है, एक प्रकार से विलायक, क्योंकि विलयन में जिसकी मात्रा अधिक हो जाती है वही क्या होता है हमारा विलायक। तो विलायक क्या हो गया हमारा, कितने आ गया, 100 ग्राम। अब तो समस्या होगी यहाँ पे, क्यों, क्योंकि सवाल में तो विलेय का द्रव्यमान दिया, नीचे विलयन का द्रव्यमान दिया है, लेकिन हमको मिला किसका है, विलायक का द्रव्यमान। तो अब हम अब कैसे निकालेंगे यहाँ पे, तो इसके लिए आपको पता होगा कि कभी भी जब विलयन बनता है ना, तो विलेय और विलायक को मिला के बनता है। मतलब कि विलयन क्या होता है कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। अब समांगी मिश्रण कब बनेगा, जब दो या दो से अधिक चीजों को मिलाएंगे। अच्छा देखिए, शरबत बना रहे हैं ना, शरबत कैसे बनेगा, शरबत में हमेशा चीनी और पानी मिला के घोलते हैं तो बनता है, क्योंकि देखिए विलेन बन रहा है तभी ना, देखो चीनी और पानी मिल रहा है तभी तो विलेन बन रहा है। तो इसी प्रकार जब हम बनाएंगे तो क्या होगा, तब यहाँ पे अगर देखेंगे तो हम विलेन बराबर क्या हो जाएगा, विलेन बराबर विलेय धन विलायक। बात समझ में आई, बहुत बढ़िया। ठीक है, देखते हैं। तो यहाँ पे हम विलेन अगर निकाल रहे हैं, कैसे निकलेगा, तो हमको विलेय कितना मिला है, 50 ग्राम, और विलायक 100 ग्राम। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 150 ग्राम आ जाएगा। किसका मान आ जाएगा, विलेय का मान आ जाएगा। अब यहीं पे हम इसका मान रखते हैं, कितना कितना हमारा आया है, देख लेते हैं। देखिए विलेय का द्रव्यमान कितना मिला हमको, विलेय का द्रव्यमान हमको मिला 50, अब बटे विलयन का द्रव्यमान कितना निकाल दिया अभी हम, विलयन का द्रव्यमान देखिए अभी निकाले हम लोग कितना, 150, और गुणे में हमेशा जब प्रतिशत का मान आता है तो वहां पे क्या रखते हैं हम, 100 का। देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये कितने हो जाएगा, 5×50 5×3 अब ऊपर जाएगा 100 और नीचे हो जाएगा। अब इसका अगर हम गुणा भाग देंगे, अगर देखिए भाग ना समझ में आए तो इसको हम अलग से क्या कर सकते हैं, अगर मुझबानी है तो इसको हम अलग से इस तरह भाग दे सकते हैं। कितने बार में, पहली बार में जाएगा 3 में, तो 10 में से 9 जाएगा 1, फिर 1 0 बचा है, फिर कितने बार में 3 पे, कितने बार में जाएगा 9, फिर 1। अब यहाँ पे दशमलव बढ़ा के 0 कर लेंगे। अब इसी तरह क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा, 33.33%। यही हमारा उत्तर है। ठीक, एक बार और देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए प्रश्न क्या है हमारा, कि 100 ग्राम चीनी को 50 ग्राम चीनी को 10 ग्राम जल में 100 ग्राम जल में घोला गया है। ठीक, तो विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करिए। देखिए द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करने का फॉर्मूला यहाँ पे हम लिखे हैं, कैसे, कि विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणते 100। ठीक है, देखिए विलेय का द्रव्यमान हमको तो पता था 50 ग्राम, और विलायक का भी द्रव्यमान हमको मिला पता है 100 ग्राम। इसमें अगर हम देख रहे, लेकिन क्वेश्चन में हमको क्या दिया है, सवाल फार्मूले में विलयन का द्रव्यमान पूछ दिया है इसमें, तो विलयन का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे हम, विलयन का द्रव्यमान निकालने के लिए पता है कि विलयन कब बनता है, जब दो या दो से अधिक चीजें आपस में मिलकर समांगी मिश्रण बनाती है। तो देखिए जब विलेय और विलायक मिलेगा तभी तो समांगी मिश्रण बनेगा। तो हम क्या करेंगे, विलेय और विलायक को आपस में जोड़ के हम क्या करेंगे, समांगी मिश्रण तैयार करेंगे। ठीक है ना, तो हमको विलेय की मिला 50 ग्राम, और विलयन का द्रव्यमान हम कितना निकाले, देखिए यहाँ पे इस पे रखे थे हमारा, तो हमारा यहाँ पे क्या है, 150 ग्राम आ गया है। तो विलयन का द्रव्यमान हम 150 ग्राम निकाले, और जहां प्रतिशत होता है आप लोगों को पता ही है, 100 का हमेशा उसके साथ। ठीक है ना, तो अब यहाँ से हम कटाएंगे, देखिए 1 0 से 1 0 ये वाला कटेगा, ऊपर 50 है नीचे 15 है, तो देखिए ये 50 कितने कितने बार में कटेगा, 5 से 10 बार में कट जाएगा, अब 15 3 बार कटेगा। तो ये देखिए गुणा में जब होता है, भिन्नों को गुणा में, तो ऊपर का ऊपर गुणा जाता है, नीचे का नीचे, तो देखिए ये 10 दाम 100 हो जाएगा, और नीचे का ये 3। और सिंपल से ना देना आ रहा हो तो या तो मुझबानी देना तो मुझबानी दे लीजिए, या तो सिंपल से करना हो तो इस तरह भाग दे सकते हैं। ठीक, यही हमारा उत्तर आ जाएगा। देखिए इस वाले जो है फॉर्मूले से ना पेपर में कई बार बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे हैं। तो जो विलयन चैप्टर है ना, इस समझ के मान के चलिए जो एकदम महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं इसमें से। ठीक है, चलिए हम आगे वाला इसका पढ़ते हैं। हम लोग ने पढ़ा द्रव्यमान प्रतिशत, अब हम लोग पढ़ेंगे आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत क्या था, सेम यही चीज होती है।
देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे आयतन प्रतिशत, ठीक है ना। उसमें तो हम द्रव्यमान प्रतिशत पढ़ लिए, अब लोग हम पढ़ेंगे किसका, आयतन प्रतिशत। देखिए आयतन प्रतिशत क्या होता है कि 100 ml विलयन में उपस्थित, ठीक है ना, 100 ml विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा को क्या बोलते हैं हम लोग, आयतन प्रतिशत। मतलब कोई विलयन है 100 ml, ठीक है ना, 100 ml कोई विलयन है ना, विलयन 100 ml विलयन, और उसमें जो जितने विलेय पदार्थ की मात्रा घुली हुई, चाहे जितना भी घुला हो, वही क्या होता है, आयतन प्रतिशत कहलाता है, ठीक है। जैसे 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा को क्या कहते हैं, आयतन प्रतिशत कहते हैं, ठीक है ना। आयतन प्रतिशत किसे कहते हैं कि 100 ml कोई विलयन है, उसमें क्या 100 ml विलयन है, उसमें जितने भी उसमें विलेय पदार्थ की मात्रा जितनी भी घुली होगी ना, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, आयतन प्रतिशत। और आयतन प्रतिशत क्या होता है, देखिए आयतन प्रतिशत बराबर क्या होता है, आयतन प्रतिशत विलेय का आयतन, ठीक है ना। क्या होता है, विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन, वही वाला सेम फॉर्मूला है, बस थोड़ा सा चेंज होगा। विलेय विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन, और प्रतिशत है तो इसलिए गुणे में 100 लगेगा, ये तो एकदम है ठीक। देखिए अब इसमें हम थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद अब आगे बात करते हैं, ठीक है ना। ये इसको लिख लीजिए। देखिए देखिए क्या है, 40 ग्राम यौगिक, यौगिक को, ठीक है, क्या है 210 ml जल में घोला गया है, ठीक है ना। तो बताइए विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा था, सॉरी विलयन का आयतन प्रतिशत निकालें, ठीक है ना, कि 40 ग्राम यौगिक को क्या किया गया है, 210 ml जल में घोला गया है, तो इसका क्या करेंगे, हमको निकालना है विलयन का आयतन प्रतिशत निकालना है। तो अभी कुछ देर पहले निकाले थे हम लोग द्रव्यमान प्रतिशत, उसी तरह इसका भी सेम टू सेम है, बस थोड़ा सा वहां पे द्रव्यमान था, यहाँ पे आयतन हो गया है, बाकी प्रोसेस वही एकदम सही होगा, उसी तरह ही होगा। पहले हम ढूंढ लेते हैं कि विलय कौन सा है और विलायक क्या है। देखिए इसमें विलय कौन सा हो जाएगा, 40 ग्राम, विलय कितना मिल गया, 40 ग्राम, या जो भी हो, ठीक। और विलयन कितना हो जाएगा, यहाँ पे ग्राम नहीं होगा, एमएल में ये भी होगा 40 ml, ठीक है। और ये विलायक कितना हो जाएगा, विलायक कितना हो जाएगा 210 ml। इसमें पूछा क्या है, आयतन प्रतिशत, ठीक है। तो अब इसी पे हम रखते हैं। देखिए इसमें दिया है विलयन का आयतन, अब यहाँ पे हमको विलयन का आयतन पता नहीं है, तो कैसे करेंगे, विलयन का आयतन बराबर क्या होता है,
विलयन का आयतन बराबर क्या होता है? इसको आप लोग कमेंट में बताएं, विलयन का आयतन प्रतिशत बराबर क्या होता है? अगर विलयन का हम आयतन निकाल लेंगे, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे इसका? कितना है विलयन को, कितना मिला है? 40 और विलायक कितना हमका 210, कितना हो जाएगा? 250। इसका हमारा ये मान निकल गया। ठीक, अब इसी को हम लोग कहाँ रखेंगे? इस वाले फॉर्मूले पे रखते हैं। तो विलय का आयतन कितना हो जाएगा हमारा? विलय हमको कितना मिला है? 40 और विलयन का अभी कितने, विलयन के क्या निकाले हम लोग? 250 और गुणे में 100। अब वही इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए 5 8 40, 5 पंजे 25। ठीक, ये ऊपर जाएगा तो 80 हो जाएगा, 80 बटे के 5। इसको हम कटा रहे हैं कितने बार में? 5 एक 5 3 5 के 30। ये हमारा कितने प्रतिशत आ जाएगा? अभी नहीं समझ में आ रहा हो इस तरह, तो सीधे मुझे बात नहीं दे रहे तो इस तरह भाग ले लेते हैं। 5 एक 5 बचा ये 3 और ये 5 छके तो हमारा विलयन का जो द्रव्यमान प्रतिशत आ गया, आयतन प्रतिशत, तो हमारा कितना आ जाएगा? 16%। ठीक, आई होप आप लोगों को बहुत बढ़िया समझ में आ रहा हो। ठीक है, इसी से इसी टाइप के कुछ और सवाल देख लेते हैं। देखिए 15 ml शराब को 70 ml जल में मिलाया जाता है, तो क्या है? विलयन का आयतन प्रतिशत निकालें। ठीक है ना, या ज्ञात करें। ठीक, के प्रश्न क्या हमारा? 50 ml शराब को 70 ml जल में मिलाया जाता है, तो विलयन क्या करें हम? आयतन प्रतिशत ज्ञात करें। क्या होगा? ठीक है, आगे देखते हैं, सवाल करते हैं। देखिए इसमें पहले हम लोग को क्या ढूंढना है? विलय और विलायक क्या है। पहले सबसे पहले इसमें निकालेंगे विलय और विलायक, फिर इसके बाद हम विलयन का मान ज्ञात करेंगे, फिर इसके बाद हम क्या निकालेंगे? आयतन प्रतिशत। तो पहले ढूंढते हैं विलय क्या होता है। देखिए विलय क्या होता है पता ही है कि विलय में जिसकी मात्रा कम हो वही हमारा क्या हो जाता है? विलय हो जाता है। तो विलय क्या हो हमारा? जो कम है वही हमारा, तो ये ml विलय का मान क्या है हमारा? 50 ml। क्या है वो? शराब है। और विलयन क्या, विलयन क्या हो जाएगा? विलायक। विलायक हमारे कितना मिल गया? 70 ml। ठीक है, हमसे पूछ क्या रहा है? आयतन प्रतिशत। हमसे पूछा क्या? आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत कैसे निकालेंगे? इसके आयतन प्रतिशत निकालने से पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा? विलयन का आयतन। तो विलयन किन किन चीजों से मिल करता है? मिलके बनता है विलय और विलायक। तो हमारा विलय कितना है? 50 और विलायक 70। कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा इतना। अब यहाँ पे हम निकालेंगे क्या है? आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत, तो आयतन प्रतिशत पता ही क्या होता है? विलय का आयतन बटे विलयन का आयतन गुणते में 100। तो हमको विलय कितना मिला? 50। अब विलयन का मान कितना मिल गया? 120 और गुणे में 100। ठीक,
सेम प्रोसेस वही, कट कर लेंगे, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा ये, अगर अब इसको हम कटाएं 2 से, 2 दूनी के 4 और 2 पंजे 10, आई कितने बेर में, 6 बेर में कट जाएगा। अगर इसको कटा लें तो 2 तिया 6, 2 पंजे 10, ठीक, कितना हो जाएगा ये, आगे ऊपर जाएगा 25 तिया 5 बचे 25 को 5, 5 दूनी 10 दो 12, अब ठीक है 3। इसको अगर हम कटा रहे हैं देखिए 3 चौके 12, फिर 3 एकमा 3, फिर इसके बाद 3 छक 18 समथिंग में कुछ आएगा। और नहीं इस तरह आ रहा हो तो फिर हम इसको क्या कर लेते हैं, 125 में कितने की भाग देंगे, 3 के, कितने बेर में, 4 बेर, ये कट गया, ये 5 1, फिर 2 दशमलव के बाद 0, 3 छक 18, फिर 2, इस तरह जाता जाएगा, ठीक। तो हमारे कितना आ जाएगा, 41.6%, ठीक। आई होप आप लोगों को बहुत बेटर ढंग से समझ में आ रहा हो। एक बार और इसी को सवाल बता देते हैं, ध्यान से देख लीजिएगा। क्या कि सवाल क्या है हमारा, 50 ml शराब को 70 ml जल में मिलाया जाता है, तो क्या कर रहा है, विलयन का आयतन प्रतिशत ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो इसमें सबसे पहले किसका मान निकालेंगे, विलय का, फिर विलायक का मान हमको ज्ञात करना है, मिला है, फिर आयतन प्रतिशत जब निकालेंगे तो इसके पहले हमको क्या करना पड़ेगा, विलयन का मान निकालना पड़ेगा। तो विलयन का मान हमको कितना मिलेगा, 120। फिर अब इसके बाद हम करेंगे आयतन प्रतिशत बराबर क्या होता है, विलय का आयतन बटे विलयन का आयतन गुणे में 100। तो विलय का आयतन हमको मिला है 50 और बटे विलयन का आयतन 120 और गुणते में 100। तो 1 0 से 1 0 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो कहते हैं 50 कितने 2 से कटेगा 25 बेर में, और यहाँ पे ये 6 बेर में कटेगा, और 6 ये 10 है, तो ये देखिए 6 और 10 कितने में, 2 से कट जाएगा, तो 2 तिया के 6 और 2 पंजे 10, ये जो 5 ऊपर के ऊपर गुणा जाएगा, तो इसके 25 पंजे 125 होता है बटे के 3, और इसको घटाएंगे तो यहाँ पे हमारा 41.6% आएगा, ठीक, बहुत बढ़िया। चलिए आगे हम देखते हैं। इतना तो आप लोग समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, ठीक है। थोड़ा सा पानी पी लें हम तब तक। देखिए द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या होता है, कह रहा है कि देखिए 100 ml जल में या 100 ml विलयन में उपस्थित, ठीक है, 100 ml विलयन में उपस्थित जो विलेय पदार्थ की मात्रा होगी ना, वो क्या होगा, ग्राम में होगा, ठीक है ना। उसी की मात्रा को क्या बोलते हैं हम लोग, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, ठीक है। जैसे कि लिख रहे हैं हम 100 ml विलयन में उपस्थित, ठीक, 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा, विलेय पदार्थ की मात्रा वो क्या हो जाएगा, ग्राम में होगा। विलेय पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते, ठीक है ना। क्या मतलब कि कोई 100 ml विलयन लिए हैं, ठीक है ना, कोई भी हम अगर 100 ml विलयन ऊपर ले रहे हैं तो उसमें कितने विलेय पदार्थ की मात्रा जो घुली है, ग्राम में घुली है, कि उसकी जो मात्रा होगी उसी क्या बोल रहे हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, ठीक है। ठीक है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर क्या होता है, क्योंकि हमेशा पढ़ ही रहे हैं, द्रव्यमान आयतन
प्रतिशत। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत पढ़ रहे हैं, क्या सब पता ही है कि पहले क्या रहेगा, विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का द्रव्यमान किस में रहेगा, इसके बाद विलयन, ठीक, विलयन का आयतन किस में रहेगा, ml में, गुणित 100 हो जाएगा। ये क्या रहेगा इसमें, ग्राम, तभी तो हमारा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बनेगा। ठीक है, अब इसी पर हम लोग को सवाल करनी है, क्योंकि ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण बन रहा है, इसलिए बताया जा रहा है आप लोगों को। सवाल देखिए कि 20, सवाल क्या है, 20 ग्राम HCl, ठीक है ना, 20 ग्राम HCl को 100 ml जब विलयन में घोला गया है, तो विलयन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, ठीक है, ज्ञात करें। ठीक, क्या है कि 20 ग्राम HCl को, ठीक है ना, 100 ml विलयन में घोला गया है, तो विलयन क्या करना, निकालना है हमको, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो सब पता ही है फॉर्मूला, बस इस पे क्या रखना है हमको, मान रख देना है। देखिए विलेय का द्रव्यमान हमको कितना मिला है, 20 ग्राम बटे विलयन का आयतन हमको मिल गया। देखिए इसमें विलयन का आयतन कितना मिला हमको, 100 ml, इसमें निकालना नहीं है, और इसके बाद गुणे में 100, देखिए यहाँ से ये कैंसिल, और इसका विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत कितना आ जाएगा, 20%। ठीक, जैसे अगर इस तरह देख रहे हैं, बढ़िया से अगर देखें, हम थोड़ा सा बता रहे हैं इसको और सही से देखिए, पहले ढूंढेंगे क्या क्या है। देखिए हमको इसमें क्या है, ये क्या हमारा है, विलेय है, विलेय कितना है 20 ग्राम, और विलयन का मान कितना मिल गया हमको, 100 ml, और किसका मान पूछा है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, ठीक है, इसका मान हमको पूछा। अब हर बार वाले में तो हम लोग विलयन का निकाल रहे थे, लेकिन इस बार हमको क्या किया है, पूरा विलयन का मान ही दे दिया है, तो इसके बाद हम लोग कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस इसका मान रखेंगे। विलय का द्रव्यमान हमको मिला है 20 ग्राम बटे विलयन का कितना, विलयन कितना मिला हमको 100, और इसके साथ अगर प्रतिशत रहता तो हमेशा 100 से गुणा किया जाता है, और ये यहाँ से ये वाला कैंसिल, सीधे हमारा क्या बच गया, यही हमारा उत्तर है। आई होप आप लोगों को बहुत बेहतर ढंग से समझ में आ रहा है। ठीक, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि बहुत आगे तक ये चले।